Dear student and aspirant, those who are preparing for competitive exam, for scholarships and other job placement, this analytical question is from Quick Head Guide और हम मॉड्यूल 3 करेंगे। सर्कुलर ऑर्डरिंग क्वेश्चन से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है। 6 people इलियास, बाबर, चौहान, दबीर, इमान, फरहान are seated evenly spaced around a circular table according to the following condition. So for 6 people I will write its name in short: Ilyas for A, then B for Babar, C for Chauhan, D for Dabir, and E for Iman, F for Farhan. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these 6 people are sitting evenly in a सर्कुलर टैब। इलियास डज नॉट सिट नेक्स्ट टू चौहान। इलियास जो है वो चौहान के साथ नहीं बैठना चाहता, मतलब या पहले ए सी हो या सी ए हो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन कह रहा है कि बाबर सिट नेक्स्ट टू चौहान। बी जो है वो किसके साथ बैठना चाहता है? सी के साथ, या ये बी सी इस तरह भी हो सकती है, सी बी, ठीक है, या जो है बी जो है डी के साथ बैठना चाहता है। अगर सी पॉसिबल ना हो तो बी जो है वो कहता है कि मुझे डी के साथ बैठा लो, या डी बी, इसमें से कोई भी कन्फिग्रेशन लाजिम हो। अब कंडीशन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कंडीशन नंबर 3 कह रहा है कि फरहान सिट नेक्स्ट टू डी। फरहान जो है वो कहता है कि मैं डी के साथ बैठना चाहता हूँ, एफ डी या डी एफ। एंड देन फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है? फोर्थ कंडीशन ये कह रहा है कि ईमान सिट नेक्स्ट टू फरहान। अगर ईमान जो है वो फरहान के बैठती है, ई जो है एफ के साथ हो, एफ, दिस इज एफ कंडीशन, या एफ जो है ई के साथ हो, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ईमान जो है वो चाहती है कि मैं चौहान के साथ नहीं बैठूंगी, देन ई विल नॉट सिट विद सी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ई जो है वो फिर वो सी के साथ बैठे अगर ई जो है एफ के साथ हो। तो इसी कंडीशन को मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, आप देख लो। सी ए एंड ए सी बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, तो इस वजह से ऑन द टॉप आई राइट द एक्स साइन, और फिर बी जो है बैठेगा सी के साथ, या सी बी इस तरह भी हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि बी जो है डी के साथ होना चाहिए या डी बी के साथ होना चाहिए एज पर दिस सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में ये है कि डी कहता है कि मुझे एफ के साथ बैठा लो, या एफ जो है डी के साथ, इस तरह की सिनेरियो हो। और फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर ई जो है एफ के साथ बैठे, या एफ पहले एक बैठे फिर ई, क्योंकि सर्कुलर कंडीशन है, इसमें ई एफ ए एफ ए दोनों ही करेक्ट कंसिडर होते हैं, तो फिर ई जो है सी के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। तो इस वजह से मैंने टॉप पे जो है इसको क्रॉस एक्स लगाया है ताकि कि ये कंडीशन बिल्कुल वैलिड ना हो। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द 6 पीपल। इन 6 पीपल की पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सी है? अब पहले हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। पहले कंडीशन क्या है कि सी और ए ये साथ नहीं होने चाहिए। अब इसमें देख लो, सी ए के साथ है, सी ए नहीं है, सी ए नहीं है। अब इसमें देख लो, सी ए, अब ये देख लो, ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पे ए फर्स्ट में है और यहाँ पे सी लास्ट में है, क्योंकि जब आप इसको सर्कल में बिठाएंगे फर्स्ट और लास्ट जो है ये एक दूसरे के साथ ही होंगे, समझ आई बात? तो उस वजह से ये ऑप्शन डी जो है गलत है, ये अरेंजमेंट गलत। अब इसमें देख लो, सी ए, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 की तरफ आए, बी सी के साथ होना चाहिए। अगर बी है या तो सी के साथ होना चाहिए या डी के साथ होना चाहिए। अब इसमें देख लो बी, इसमें बी ई के साथ है, लेकिन होना चाहिए फिर बी ई के साथ है और बी ए के साथ है, ना तो डी के साथ है ना सी के साथ है, तो ये भी गलत हुआ। अब इसमें देख, बी ये हुआ, बी सी के साथ है, दैट्स ओके। अब इसमें बी जो है सी के साथ है, ओके। इसमें बी जो है डी के साथ है, इट्स ओके। अब कंडीशन नंबर 3 की तरफ आए, डी जो है एफ के साथ होना चाहिए, डी। अब इसमें देख लो, डी एफ के साथ है, ओके। डी एफ के साथ है, ओके। इसमें देख लो, डी एफ के साथ है, नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। अब लास्ट कंडीशन पे की तरफ आते हैं कि ई, अगर ई एफ साथ में है, देख लो इसमें ई एफ साथ में है,
तो फिर कहता है कि ई जो है सी के साथ नहीं होना चाहिए, ई जो है सी के साथ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से ये गलत हुआ. सो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज करेक्ट वन दैट इज बी. बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन वी पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन. तो इस वजह से ये इन कंडीशंस को वन बाय वन आपने ट्राई करना है और उससे गलत ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करते जाना है और आपने सही ऑप्शन की तरफ लेके जाना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इफ बाबर इज सीटेड नेक्स्ट टू फरहान, मतलब बी जो है एफ के साथ बैठा हुआ है, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट द पीपल बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर. तो इसके लिए सिनेरियो ड्रा कर लेते हैं. दिस इज अ सर्कुलर टेबल. लेट्स से बी एफ के साथ है, तो ये यहाँ पे बी हुआ, यहाँ पे F हुआ. अब B के साथ एक और कंडीशन ये है कि B या C होगा और F के साथ D होगा, और यहाँ पे आप A नहीं लगा सकते क्योंकि A C के साथ नहीं होना चाहिए. तो इस वजह से A को हम यहाँ पे लगाएंगे. तो बचता क्या है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा E. अब देख लो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस की तरफ. B ऑप्शन देखो, बाबर एंड B, मतलब जो नेक्स्ट टू ईच अदर है, क्या B और D नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ. बी ई क्या नेक्स्ट टू ईच अदर है, नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ. अब सी डी को देख लो, सी डी तो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, हालांकि अपोजिट टू ईच अदर है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ. अब ई की तरफ आते हैं. इसमें कहते हैं चौहान सी एंड एफ, सी एफ, तो ये भी नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ. तो ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज करेक्ट इज ए. अब देख लो ए ई नेक्स्ट टू ईच अदर है, तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट. जो 6 पीपल है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. इफ डी एंड सी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर देन ए कुड सिट इमीडिएटली बिटवीन, मतलब ए किस के दरमियान बैठेगा अगर डी और सी जो है एक दूसरे के साथ हो. तो अगेन एक गोल टेबल बना ले, वो इन सिंपलेस्ट वे, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना रहे. तो एक गोल टेबल इसी तरह ही होता है ऑलमोस्ट 6 बंदों का. अब इसमें देख लिए डी और सी ये साथ में है. डी के साथ नेक्स्ट कौन सा होगा, एफ होगा, तो हम यहाँ पे एफ लगाएंगे. अब देखो सी के बाद ए हम नहीं लगा सकते, ठीक है, तो सी के साथ एज पर दिस सेकंड कंडीशन आपके पास बी आएगा, तो यहाँ पे बी होगा. अब इस कंडीशन को देख लो, कंडीशन नंबर 4. यहाँ पे आप ई यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ई यहाँ पे भी लगा सकते हैं. तो लेट्स से अगर ई मैंने यहाँ पे लगाया तो ए यहाँ पे होगा, और अगर ई मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो ए यहाँ पे होगा. तो आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जो फोर्थ कंडीशन है इट्स अप टू यू कि आपने इसको एक्टिवेट करना है या नहीं एक्टिवेट करना. दिस इज द ऑप्शनल वन कंडीशन. अब आते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ कि ए जो है वो किसके दरमियान है. अगर ए यहाँ पे हुआ तो ये तो फिर बी और ई के दरमियान है, और अगर ए यहाँ पे हुआ तो फिर ये एफ और ई के दरमियान है. अब देख लो ए जो है बी एंड सी, क्या बी एंड सी के दरमियान है, नहीं है. बी एंड एफ के दरमियान है क्या ए, नहीं. इमीडिएटली मतलब उनके दरमियान तो दो है, ई भी है ए भी है, तो इस वजह से ये नहीं. सी देख लो, डी एंड ई नहीं है, इनके दरमियान भी नहीं है. इनके दरमियान का मतलब है कि उनकी सिर्फ उनके दरमियान ए हो, ना कि कोई दूसरा बंदा हो. अब देखो डी एंड एफ इनके दरमियान तो कोई भी नहीं है, तो इससे ये भी नहीं हुआ. अब देख लो एफ एंड ई. अब ये देख लो एफ एंड ई, ये एफ एंड ई, तो इसके दरमियान क्या है, ए है ना, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन.